साहब आपके पास मैं आ रहा हूं। वही है ना, नीतीश कुमार उन्होंने कहा कि चाहे मर जाऊंगा, चाहे हमारा अस्तित्व जो है पूरी तरह खत्म हो जाए, लेकिन अब एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अब बन रहे हैं। मेरे भाई पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, और हम वही कर रहे हैं जो बिहार के जनता के हित में है। हम बिहार की जनता ने जिस लिए मैंडेट दिया था उसके लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग वादाबंद है, आगे भी काम करते रहेंगे। हम लोग जो नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी या उनकी लीडरशिप में, हम बिल्कुल साथी उनके साथ खड़े हैं, और जो भी बिहार के लोगों के हित में काम होगा वो आगे करने के लिए, आगे भी पीछे भी किया और आगे भी करने के लिए तैयार है। लेकिन इतना मैं साफ बता दूं कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त सर कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, दोस्त नहीं होता है राजनीति के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि गलती पहले हुई थी या अब इससे उसके बाद हुई थी? जब बीजेपी के साथ थे वो गलती थी, या फिर आरजेडी के साथ गए थे फिर वो गलती हुई, या फिर अब गलत करने जा रहे हैं या सही करने जा रहे हैं? सवाल यह है, कम से कम बिहार की जनता तो सवाल पूछेगी, वो तो जानना कम से कम चाहेगी कि आखिर नीतीश कुमार ने कब गलत डिसीजन लिया। वो उसे क्लियरिफाई करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। बिहार की जनता का एक ही मुद्दा है, वो उनका कामकाज, उनके काम जो है, उनकी डेवलपमेंट, उनकी तरक्की, उनके रोड, उनके स्कूल, उनका पानी, उनका बिजली, उनकी नौकरियां, और जो हम पीछे भी करते रहे और आगे भी करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जहां तक नीतीश जी का सवाल है, उनकी नेतृत्व में हम ऐसा कोई चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनके खिलाफ होगा, नीतीश जी के खिलाफ होगा। आज जो आरजेडी लीडरों के बयान आए वो काफी गलत बयान है, जो उनको नहीं करना चाहिए। और एक बात कि इंसान जो है, गलतियां होती रहती है, हम इस चीज को भी नहीं नकारते कि पीछे भी। शाहीन साहब वो गलतियां जो है माफ कर दी हैं बीजेपी की, जेडीयू ने। मैं ये भी आपसे जो है पूछूंगा, वापस मैं आपके पास यहाँ पर लौटूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, बाकी हमारे मेहमान उनके पास भी यहाँ पर जाऊं। आपको बताएं कि पटना में मांझी की पार्टी, हम के जो विधायक हैं, उनकी जो बैठक है वो फिलहाल चल रही है। जीतन राम की अध्यक्षता में फिलहाल बैठक चल रही है, क्योंकि अहम रोल यहां पर हम पार्टी का हो सकता है। बैठक की शुरुआत हो चुकी है और बैठक में मांझी के साथ कई बड़े नेता भी इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि लगातार जो समीकरण बिहार में बताए जा रहे हैं उसमें एक अहम भूमिका, क्योंकि लगातार यह कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से हम पार्टी को एक बड़ा ऑफर यहां पर दिया जा सकता है, और लगातार इसकी बात जो है वो हो रही है। अंदर खाने से इसकी चर्चाएं लगातार हो रही हैं, और एक बड़े रोल में हम के जो नेता हैं पार्टी के, वो यहां पर हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा बिहार की सियासत में, ये लगातार सबसे बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है, जिसमें स्थिति जो है वो साफ होती नजर नहीं आ रही है। एलजेपी का आखिर क्या स्थिति है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। राजकुमार पांडे साहब, अजय कुमार पांडे साहब, आप लोगों का क्या स्टैंड है? जिस तरीके से पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, आप लोगों ने उस वक्त भी साथ दिया, लेकिन अब एक बार फिर से टूटकर वापस आ रहे हैं। अब आप लोग साथ खड़े रहेंगे, नीतीश कुमार स्वीकारें जैसे आ रहे हैं? नहीं, देखिए, दो बातें स्पष्ट है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, जिसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी कल भी पूरी तरह से प्राणपन थी और आज भी प्राणपन है। अगर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी को कोई आपत्ति नहीं है, तो नीतीश कुमार जी का एनडीए में आना बिहार के लिए अच्छा है। अगर हमने जो सवाल उठाया था कि आने वाले चुनाव में जो मैनिफेस्टो होगा वह एनडीए का मैनिफेस्टो होगा, न कि नीतीश कुमार जी की पार्टी का मैनिफेस्टो होगा, अगर वह बात स्वीकार है नीतीश जी को, और ऐसा लग रहा है कि ऐसा उन सब चीज़ों पे उन्होंने विचार कर लिया है, तो वो वापस आ रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? जो सबसे अच्छी बात हुई है कि आप नीतीश कुमार जैसा बड़ा नेता, कोई उनके लिए, देखिए, मुख्यमंत्री का पद अब मायने नहीं रखता, वो जहाँ पहुंच चुके हैं, जितने दिन वो मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, पूरे विश्व में जाने वाले नेता हैं। लेकिन अपने स्वाभिमान, अपने अब यही कह रहा है, जो उनके विरोधी आरजेडी यही कह रही है, उन्हें पापी तक बताते हुए ये तक कह रही है कि उन्हें तो सिर्फ कुर्सी से ही लगाव है, चाहे वो बीजेपी के साथ जाए, वो आरजेडी के साथ यहाँ पर जो है वो जाए। बिल्कुल सही कहा। मैं उन्हीं विरोधियों को नीतीश कुमार जी के इस माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपने स्वाभिमान और बिहारी अस्मिता से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या वो स्वाभिमान बचा है और जनता उसे स्वीकार कर रही है? मैं आपके पास वापस लौटूं, इसी बीच बड़ी अपडेट अपने तमाम दर्शकों को दे दूं।
फिलहाल बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि कल बीजेपी की तरफ से बड़ी बैठक की जाएगी। बीजेपी विधायकों की कल बड़ी बैठक है। आपको बताएं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, यह भी लगातार जानकारी मिल रही है, और बीजेपी के साथ सरकार वो बनाएंगे। ये स्थिति लगभग सब यहां पर साफ होती दिख रही है। कल बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। कल सुबह बीजेपी की तरफ से यह बैठक यहां पर की जानी है, और जानकारी यह है कि पूरी तरह से जो स्थिति है वो साफ यहां पर हो चुकी है कि आखिर मुख्यमंत्री पद जो है वो क्या नीतीश कुमार के पास रहेगा, और डिप्टी सीएम यहां पर को आखिर जो है क्या बीजेपी के एक बार फिर से यहां पर बनेंगे। लेकिन क्या जीतन राम मांझी अहम रोल में यहां पर हो सकते हैं? आखिर किस तरीके से समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? दरअसल लालू तेजस्वी सरकार हर हाल में बनाना चाहते हैं, किसी भी स्थिति से इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहते हैं लालू यादव। बड़ी पार्टी के तौर पर राज्यपाल से वो बुलावे की मांग यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक बिहार में जो है इस वक्त आरजेडी के हैं। किंग मेकर की तरह मांझी जो है वो सामने आ सकते हैं, जैसा कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से ऑफर उन्हें दिया गया है। फिलहाल 4 एमएलए वाली पार्टी के सीएम पद का ऑफर जो है वो मांझी को यहां पर दिया जा रहा है अंदर खाने आरजेडी की तरफ से, जिसके जरिए अपनी सरकार बचाने की कोशिश यहां पर आरजेडी करेगी। अपनी सरकार बनाने की कोशिश यहां पर जो है वो लालू प्रसाद करते हुए नजर आ रहे हैं। मांझी को इंडी में लाने में दरअसल राहुल गांधी भी लगे हुए हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी यही कोशिश है कि मांझी जो है उनके साथ आ जाएं, और राहुल का मांझी को फोन जो है वो किया गया। और दूसरी तरफ बघेल को, वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है बिहार के हालात पर पूरी तरीके से वो नजर बनाए हुए हैं। लालू खेमे में दरअसल फिलहाल अगर कुल विधायकों को जोड़ा जाए तो तकरीबन 115 विधायक हैं, और अगर यहां से हम का समर्थन मिल जाता है तो ये जो कुल जो आंकड़ा है ये 119 के करीब पहुंचेगा, जो कि पर्याप्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जोड़तोड़ करने की कोशिश जो है वो लालू प्रसाद यादव आरजेडी की तरफ से लगातार हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम यहां पर साथ आती है और उसके साथ ही जोड़तोड़ करने में आरजेडी कामयाब रहती है तो सरकार बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की सरकार यहां पर बनने में किसी भी तरीके की रुकावट नहीं है। 123 का जो आंकड़ा है बीजेपी और जेडीयू यहां पर जो है वो छू रहे हैं, और मांझी अगर इसमें साथ रहते हैं तो यह आंकड़ा 127 के करीब जाएगा। यानी मजबूती यहां पर जेडीयू और बीजेपी यानी एनडीए की जो सरकार बनेगी उसमें हम की तरफ से यहां पर जो है वो की जाएगी। यानी हम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर में और किंग मेकर के रोल में जीतन राम मांझी यहां पर सामने आ सकते हैं। और वहीं बड़ी अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं, और एक और बड़ी अपडेट बिहार की सियासत से लेकर मिल रही है। बिहार की सियासत में बड़ी अपडेट ये कि फिलहाल जीतन राम मांझी की पार्टी हम की जो बैठक इस वक्त चल रही है, जीतन राम मांझी इस वक्त अध्यक्षता यहां पर कर रहे हैं, और एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है हम पार्टी की बैठक में कि आखिर मांझी किस ओर यहां पर जाएंगे। इसे लेकर भी बड़ा फैसला जीतन राम मांझी कर सकते हैं। आरजेडी हालांकि लगातार जीतन राम मांझी इससे इनकार कर रहे हैं। उनके बेटे की तरफ से साफ तौर पर, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने इनकार किया कि उनके पास ऐसा कोई भी ऑफर नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या इस तरीके के अगर हालात यहां पर जो है वो बनते हैं तो आखिर किस तरीके से पूरे सूरत हाल यहां पर जो है बनते हुए नजर आएंगे।